अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर ऑफिस से होंगे। दोस्तों, कुरान पाक में कहा जाता है कि बेशक तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद ही तुम्हारे लिए फितना है। शायर ने क्या खूब कहा है कि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, इबरत की जा है तमाशा नहीं है। तहरीके इंसाफ के बानी रुकन इकरा मेडिकल कम्प्लेक्स के बानी खरबों डॉक्टर शाहिद सदीक को इनके अपने ही बेटे ने कत्ल कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी दोस्तों, जब इस वाक़े की तफसीलात का इल्म हुआ तब से दिल इंतहाई रंजीदा है। रातों की नींद उड़ चुकी है कि क्या कोई औलाद इतनी सफाक हो सकती है कि अपने बाप को कत्ल कर दे। वो बाप जिसने इसको नाज और नम से पाला हो, दुनिया की हर दौलत इसके कदमों में निछावर की हो। करीबी जराये से पता चला कि मकतूल अपने कातिल बेटे, जिसकी उम्र सिर्फ 24 साल है, अब्दुल कजूम को 5 लाख महाना देता था। बेटे ने बाद में मुतालबा किया कि मेरा हर 10 लाख महाना किया जाए। माँ और दादी की सिफारिश पर बेटे ने ये फरमाइश भी पूरी करा ली। दोस्तों, अब बेटा 30 लाख महाना तलब कर रहा था। बेटे की अभी शादी भी नहीं हुई थी। बाप ने माथा पीटा कि तुम्हारे आखिर इतने खर्च क्यों हैं। इससे पहले बाप बेटे की फरमाइश पर पढ़ने के लिए बैरून मुल्क भेज चुका था। तालीम के लिए बेटा अपने चचाजाद की हर्ष में गया, वो भी मुश्तरका जायदाद में शामिल थे। जब इनके बच्चे तालीम के लिए बैरून मुल्क जा सकते हैं तो मुझे भी भेजें। माँ और दादी ने भी परजोर फरमाइश की, सिफारिश की कि बेटे की तालीम के लिए इसको बाहर भेजा जाए। वहाँ इसकी दोस्ती एशियाई कम्युनिटी के अमीर तरीन तबके के लोगों से हुई। इस 24 साल लड़के ने अपने आप का तसर ये दिया जैसे वो किसी राजा महाराजा की औलाद है। बाप का खूब पैसा अय्याशियों पर खर्च करने लगा, शराब नोशी शुरू की, फिर हाइस का नशे पर भी लग गया। बाप जो हर महीने 10 लाख महाना खर्च भेज रहा था, बेटे ने हर 30 लाख करने का मुतालबा कर दिया। इसी दौरान इसके गैंग के किसी एक बंदे ने सोशल मीडिया हैप के जरिए इसकी मुलाकात पाकिस्तान में स्टेज अदाकारा से करवा दी। इसकी इस अदाकारा से ताल्लुकात कायम हुए। इसकी फरमाइश पूरी करने के लिए इसने बाप से महाना 30 लाख का मुतालबा किया। बाप ने बेटे से कहा कि तुम्हारी फीस तक मैं पाकिस्तान से भेजता हूँ, तुम्हारे खर्च क्यों हैं, तुम्हारे खर्च इतने ज्यादा क्यों हैं, तुम पाकिस्तान वापस आओ। बेटा वापस पाकिस्तान आ गया। बाप ने इसे बहुत समझाया कि तुम जिस सोसाइटी में बैठते हो ये ठीक नहीं है, इसे छोड़ दो। लेकिन आइस का नशा इस्तेमाल करते हुए बेटे को ये बात बिल्कुल समझ न आई। इसी इसना में इसकी महबूबा ने 13 करोड़ की लग्जरी गाड़ी का मुतालबा कर दिया। सफाक कातिल बेटे ने अपनी महबूबा से वादा किया कि वो इसकी ख्वाहिश पूरी करेगा, चाहे इसे बाप की लाश से भी गुजरना पड़े। इससे पहले बेटा स्टेज अदाकारा से शादी का मुतालबा भी कर रहा था, लेकिन बाप ने लड़की के खानदान और किरदार को देखते हुए अपनी बहू बनाने से इनकार कर दिया, जिसका इसको दिली इरानी था। दोस्तों, फिर इस 24 साल बेटे ने बाप से जायदाद का हक मांगने का मुतालबा किया। बाप ने इसे बड़े प्यार से समझाया। इसको बुरी सोबत से बचाने के लिए इसके दोस्तों से भी मदद ली। इन्हीं दोस्तों में से इसका एक दोस्त शरियार भी था। शरियार ने इसे मशवरा दिया कि जायदाद के असूल और लड़की से शादी के लिए बाप ही को रास्ते से हटा दो। दोस्त शरियार ने इसकी मुलाकात उजरती कातिलों से करवा दी। 2 करोड़ में कत्ल का सौदा तय हुआ। कातिल ने 50 लाख एडवांस दिए, बाकी की अदायगी का वादा कत्ल के बाद देने का हुआ। इसी इसना में सफाक बेटा शूटर्स को बाप की नकलो हरकत की खबर देता रहा। जिस वक्त बाप कत्ल हुआ 14 गोलियां लगी, बेटा वहीं पर मौजूद था। दोस्तों, सीसीटीवी कैमरे में सारी तस्वीर आ गई। बेटे ने रोने धोने का खूब नाटक किया, ड्रामा रचाया, बाप का जनाजा भी खुद पढ़ाया। जनाजे के दौरान तकबीरात गलत पड़ी, अपनी हरकतों से पुलिस की नजरों में था। बहुत जल्द ही पंजाब पुलिस ने जदीद बुनियादों पर तहकीक करके मुलजिम को पकड़ लिया। कातिल बेटे ने इसको सियासी कत्ल का रंग देने की भी कोशिश की। पुलिस को यह तासर दिया कि वालिद को कुछ दिनों से सियासत छोड़ने के लिए धमकी अमेज कालें मसूल हो रही थी, लेकिन अल्लाह ताला को इस सफाक बेहिस दरिंदा सिर्फ बेटे का पर्दाफाश करना था, सो कातिल जल्द ही पकड़ा गया। दूसरी तरफ मकतूल बाप डॉक्टर शाहिद सदीक जब बेटे को शादी से माना कर रहा था, 30 लाख खर्च बढ़ाने को भी माना कर दिया। बाप ने बेटे की तालीफ कल्बी के लिए 13 करोड़ की गाड़ी बुक करवाई। बीवी से कहा कि बेटे को इसकी सालगिरह पर सरप्राइज देंगे। वो गाड़ी जुमे को आनी थी, लेकिन अफसोस गाड़ी के मिलने से पहले ही कातिल हवालात में और मकतूल अल्लाह के पास चला गया। दोस्तों, अब आते हैं स्टोरी के दूसरे रुख की तरफ। इकरा मेडिकल कम्प्लेक्स के जानने वाले इंतहाई करीबी जराये बताते हैं कि 96 में डॉक्टर साहिब मुश्तरका फैमिली में 4 मरले के मकान में रहते थे। आज वो बेबहा जायदादों के मालिक हैं। 3 अस्पताल वो जायदाद पर जायदाद बनाते गए। साबका हुकूमत में इनका बहुत असरो रसूख था। इस असरो रसूख का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपने मेडिकल सेंटर को सरकारी बनाया, जहाँ बैरून मुल्क जाने वाले अफराद की मेडिकल रिपोर्ट तैयार की जाती थी। लेकिन इस मेडिकल रिपोर्ट में मरीजी को टीबी, हेपेटाइटिस वगैरह का मरीज बताया जाता था। मरीज हैरान और परेशान था कि मुझे तो ये बीमारी थी ही नहीं।
دوستو اسی رپورٹ کو پازیٹیو بنانے کے لیے غریب مریض سے 2 لاکھ سے لے کر 20 لاکھ تک کی رقم وصول کی جاتی تھی، یا پھر مریض سے کہا جاتا تھا کہ آپ ہمارے اسپتال میں 5-6 مہینے تک علاج کروائیں، پھر آپ کی رپورٹ مثبت آئے گی۔ مریض مجبور، اس طرح ڈاکٹر صاحب کی جائیدادوں پر جائیداد بنتی چلی گئی۔ 96 میں جو ڈاکٹر 4 مرلے کے مکان میں رہتا تھا اب وہ 10 کنال کی کوٹھی میں رہنے لگا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ جس اولاد کے لیے وہ غریب انسانوں کا خون نچوڑ رہا تھا، حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں تھی، ناجائز نہ حلف اولاد نے اپنے باپ کو قتل کرنے کے لیے اسے انجام تک پہنچا دیا۔ جو والدین اپنے بچوں کو حرام کھلا رہے ہیں وہ ڈریں کہ یہ اولاد اس کے لیے دنیا میں ہی جہنم نہ بن جائیں۔ جن دوستوں ہماری آنکھوں کے سامنے حرام دولت جمع کرنے والوں کے مناظر سامنے آ رہے ہیں لیکن ہم اس سے عبرت حاصل نہیں کر رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسا ہی فیصلہ سنائے گا۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم شوکت عزیز، جس نے پاکستان کی معیشت کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا اور پاکستان سے فرار ہوا، اس کا اکلوتا جوان بیٹا مر گیا۔ بیٹی نے اس کی جمع کی ہوئی تمام حرام جائیدادیں اپنے نام کر کے باپ کو ہی بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ اب اس کو بہت ساری بیماریاں لگی ہوئی ہیں، اس کی گردن باندھی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ وزیر اعظم جو لاکھوں کا سوٹ پہنتا تھا وہ اپنی گردن خود ادھر ادھر موڑ بھی نہیں سکتا۔ یہ وہ وزیر اعظم ہے جو لاکھوں کا سوٹ پہنتا تھا لیکن حرام رزق کی وجہ سے آج اپنے انجام کو پہنچا ہوا ہے۔ دوستو اپنی اولاد کی تربیت حلال لقمے سے کریں، چاہے پیٹ پر پتھر ہی کیوں نہ باندھیں۔ دوستو رزق حلال کے بے پناہ فائدے ہیں، ان گنت ہیں۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار نیک صالح ہوگی۔ اپنی اولاد کو دنیاوی مال و دولت ہی نہ دیں بلکہ اس کو وقت دیں، اس کی تربیت کریں۔ اس کا قرآن سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی فکر و فاقہ سے بھرپور زندگیوں سے رشتہ مضبوط کریں۔ دوستو یہ تھی آج کی سٹوری۔ امید کرتا ہوں کہ اس سٹوری سے آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ حرام حلال کی پہچان کریں، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔